डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब क्या हुआ? हमारा बेटा चिंटू। देखिए उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई थी। ऑलरेडी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनका बहुत सारा खून बह चुका था। हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की पर हम चिंटू जी को बचा नहीं पाए। क्या नाशा ना बोले जा रहे, मेरे पुत्र को कुछ नहीं हो सकता। चिंटू, चिंटू, चिंटू। क्या कर रही है आप? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों बंद कर रही हैं? हाँ? और अब ऑक्सीजन क्यों हटा रही है? देख लेना उसकी तबीयत खराब है। आप लोग डॉक्टर हैं, अपना काम ठीक से कीजिए। समझ में आया? तू मुझसे नाराज है ना? देख मैंने केक नहीं काटा, तेरे लिए अपने हाथों से खीर नहीं बनाई, इसलिए मैं सब भूल गई। तू भी सब भूल जा। भूलेगा ना पुत्र? तू घर चल, मैं अपने हाथों से तेरे लिए खीर बनाऊंगी। हाँ पुत्र, सुन रहा है ना? चल उठ, उठ जा पुत्र। उठता क्यों नहीं है पुत्र? पुत्र उठता क्यों नहीं है? उठना, मैं सब भूल गई। मधु, हमारा चिंटू हमें छੱਡ के चला गया है। हमारा चिंटू चला गया हमें छੱड। रॉकी कर क्या रहा है यार? हुआ क्या है? बोलेगा कुछ? जब से तूने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया है तू कितना अजीब बिहेव कर रहा है यार। सानिया, मेरा फोन निकाल, उसमें चिंटू भाई का नाम टाइप कर और नंबर डिलीट कर। और वो जो घर में उनकी और मेरी तस्वीर लगी हुई ना, उसको भी तोड़ दे, फेंक दे। भाई के साथ कोई मेमोरी, कोई कनेक्शन, कोई याद नहीं रखनी मैंने। डिलीट डिलीट डिलीट। सिम्मी, फोन मत देख, नंबर डिलीट कर। फिर से फोन कर रही है। क्या हुआ? 2 मिनट का सबर नहीं है क्या? कोई मर गया है क्या? रॉकी, किराएदार था तू यहाँ पे, तेरा घर था यहाँ पे। पता किसकी वजह से? चिंटू भाई की वजह से। उसको तुझ पे भरोसा था और उसके भरोसे पे मुझे भरोसा था। उसको देखता था तो लगता था कि रब होगा कहीं ना कहीं। तू होगा। अरे तू दिखता था मुझे उसमें। धोखा दे दिया, छीन लिया मेरे भाई को। धोखेबाज है। थोड़ी बहुत अच्छाई थी ना मुझमें, तो चिंटू भाई की वजह से तूने वो भी छीन लिया। क्यों छीन लिया तूने? क्यों मेरे चिंटू भाई को छीन लिया? जवाब दे। चिंटू भाई बता मेरे को। और रॉकी क्या करेगा अकेला? अबे बोलो है। बाय।
हेलो हैप्पी, बेटा कहाँ है तू? हेलो हैप्पी। मम्मी मम्मी चीजों तेरे सामने पड़ा है ना, ये मेरा पुत्र है, मेरे कलेजे का टुकड़ा। क्या कुछ नहीं किया इसने तेरे लिए। अपने भाई से लड़ा, अपने परिवार से लड़ा, अपनी माँ के खिलाफ गया, सब कुछ किया सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। लेकिन तूने इसके लिए क्या किया? क्या किया तूने? देख, बैठ यहाँ देख, क्या किया तूने इसके साथ? पीजी सही कहती है, भूतनी है तू, भूतनी। जिसकी जिंदगी में चली जाए उसे खा जाती है तू, जैसे मेरे पुत्र को खा गई। चली जाए यहाँ से। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। क्या कर मर जानी है, निकल हमारे घर से। मैं कहती हूँ यहाँ से मर तू। मम्मी, जो कुछ भी हुआ ना, वो एक एक्सीडेंट था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो नहीं चाहती थी ना ऐसा हो, और मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी चिंटू जी को बचाने की। मैं जानती हूँ पुत्र, मैं जानती हूँ तेरी कोई गलती नहीं। मम्मी, मुझे एक बात बताओ, रब जी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? जो भी इंसान मेरे बहुत करीब होता है, मेरे दिल के एकदम पास, मुझे सहारा देता है, मुझे प्यार करता है, रब जी उसे मुझसे क्यों छीन लेते हैं? क्यों क्यों मम्मी? पापा जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, रब जी ने उनको छीन लिया। चिंटू जी मिले, जिन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला, मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की, वो भी चले गए मुझे छोड़ के। मम्मी, चिंटू जी भी चले गए, चिंटू जी भी मुझे छोड़ के चले गए। मम्मी। हैप्पी पुत्र, हौसला रख, चल, हिम्मत रख, चल। मुझे पता है मुझसे बहुत नाराज है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि आज के बाद में सारी नाराजगी छूमंतर हो जानी। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ऐसी कौन सी खुशियां हैं जो केक काटूं? ये तो सारी खुशियों पर उस मनहूस ने ग्रहण लगा दिया। अरे मम्मी रुको तो, केक तो काट। मुझे ना थोड़े जरूरी काम से बाहर जाना है। पापा मैं जाऊं? जा। ये सारी भसूड़ी में ना तुम दोनों के साथ टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाए। बस ये काम निपटा के आता हूँ फटाफट, और फिर खूब ऐश करेंगे, प्रॉमिस। लाइफ ना बब्बी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। चल चल, तू हमें याद रखना, ओके? अरे एक लाइफ है, पूरी खुल के जी। मिट्टी पाओ ना भाई, दिल पे कोई ना लेता है कोई। पंखे तो पहले भी हुए थे, बात बात करके निपटा लेते थे ना बैठ के। उस पर लड़ाई हुई तो फोन तक नहीं किया आपने। ऐसा कोई ना गुस्सा होता है कोई कि सब कुछ हो। जी आप समझाओ ना भाई को, आपकी बात तो सुनते हैं ना भाई। भाई ऐसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकते हो मेरे को आप? एक बार
एक बार गले लगाने आ जाते, रॉकी ने जाने नहीं देना था आपको। अब तो खुले सांड की तरह सींग मारते फिरना है मैंने। अब तो कोई है ही नहीं जो कान के नीचे तो लगाए और बोले कि रॉकी तू गलत है। कोई नहीं है जो कि मेरे सर पे हाथ रखे और बोले कि गुस्सा शांत कर अपना। क्या करूं मैं? आग लगा दूं दुनिया को, तहस नहस कर दूं सब? क्या करूं? क्यों भाई, क्यों छोड़ के गए आप मुझे? क्यों? रॉकी, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ है ये सब। देख, ये सारे के सारे फसाद की जड़ तू है। देख, देख यहाँ पे चिंटू को, यहाँ पर चिंटू की जगह तेरी लाश होनी चाहिए थी, समझा? सारी जिंदगी वो तेरे हर किए पर पर्दे डालता रहा और अब देख, तेरी सजा भी इसने अपने सर पर ले ली। देख, सब कुछ तेरी वजह से हुआ, सब कुछ उजाड़ के रख दिया इसने। तू क्यों नहीं मर गया? ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। सही कह रहे हो आप, मुझे मरना चाहिए था, चिंटू भाई को नहीं। क्यों आप क्यों चले गए? मैं घटिया हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे मरना चाहिए था। तुझे इस घर में देखना भी नहीं चाहता, समझ गया? तू निकल जा यहाँ से, निकल। अरे निकल जा यहाँ से। नहीं पापा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेरे भाई से अलग मत करो। मैंने आज तक आपसे सीधे मुंह बात नहीं की, लेकिन आज आपके मैं पैरों में पड़ रहा हूँ। मुझे मेरे भाई से अलग मत करो, मैं भीख मांग रहा हूँ। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है और मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो इस घर से निकल जा और कभी वापस मत आइयो। निकल यहाँ से। एक पुत्र चला गया, दूजे को घर से बाहर निकाल रहे हो। रफ्ता वास्ता ऐसा ना करो जी। नहीं, ये नहीं है मेरा बेटा, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। सुना तूने मैंने क्या कहा? निकल जा यहाँ से, घर से निकल जा। बस कर कुलवंते, की बोलता है? पीछे मैंने कहा ना, ये मेरी औलाद नहीं हो सकता। आप इसे बोलो कि इस घर से निकल जाए। पता है मुझे कि आप मुझे अपनी औलाद नहीं मानते। ना कभी मानते थे और ना कभी मानोगे। मैं आपका कुछ नहीं लगता, लेकिन वो मेरे चिंटू भाई थे, हैं और हमेशा रहेगा। और आपका कोई हक नहीं बनता है कि मुझे मेरे भाई के अंतिम संस्कार में आने से रोको। याद रखना ये। अरे निकल यहाँ से। बस कर कुलवंते। नहीं विजय, रॉकी तो कभी हमारा सहारा था ही नहीं। हमारा सहारा तो बस एक ही था, हमारा चिंटू। सारी जिम्मेदारियां तो उसी ने संभाल के रखी थी ना। रॉकी तो एक नंबर का आवारा, बदतमीज और बदजात इंसान है। वो खुद को नहीं संभाल सकता। उसकी औकात कहां पर है किसी और को संभालने की, किसी और को सहारा देने की। और बीजी, मैं बिल्कुल ठीक किया जो उसे उठा के घर से बाहर फेंक दिया। कुलवंते, एक कोई बात बार बार दोहराने से सच नहीं हो जाती। और जो कुछ भी हुआ उसमें रॉकी की गलती है। क्या कसूर है वो बेचारे का? अरे नहीं बीजी, नहीं, गलती तो मेरी थी जो मैंने उसे होने दिया। पाप को होने देना भी बहुत बड़ा पाप होता है। अन्याय तो हुआ था और मैंने उसे होने दिया। पर पीछे मैं क्या करा? मैं जब भी रॉकी को देखता हूं मुझे वो हादसा याद आ जाता है। और देखो ना, आज हमारा इकलौता होनहार बेटा चिंटू भी चला गया। कैसा बदनसीब बाप हूं जो आज अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा देगा।
रॉकी बस कर जाना यार। ऐसी की तैसी कर देनी मैंने उस भगवान की जिसने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। बर्बाद कर देना मैंने उसको। रॉकी भाई रो रो के क्या होगा? हिम्मत रखिए रॉकी भाई। हिम्मत? चिंटू भाई थी मेरी हिम्मत। क्या हिम्मत रखूं? रॉकी भाई बस करो। आज कोई नहीं रोकेगा मुझे शराब पीने से। कोई भी नहीं रोकेगा। शराब पी पी के ना मर जाऊंगा मैं। और फिर देखता हूं तू कैसे रोकेगा मुझे मेरे भाई से मिलने से। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा बाप, सब चिंटू भाई था मेरे लिए। फादर इंडिया ने हमेशा मुझे लताड़ा, मुझसे कन्नी काटी, हमेशा दूर किया खुद से। और चिंटू भाई ने हमेशा गले लगाया, हमेशा ख्याल रखा। शायद मैं दुनिया का एक लौता ऐसा बच्चा होऊंगा जिसे उसके बाप ने कभी कंधे पे नहीं बिठाया होगा। पर चिंटू भाई ने कंधे पे नहीं, सर पे बिठाया, दिल में रखा। वो दिल कैसे धड़कना बंद हो सकता है? मैं तो बेघर हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मैं क्या करूंगा चिंटू भाई के बिना? रॉकी भाई बहुत एहसान है आपके मुझ पे। याद है एक बार जब मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा था तब आपने जेब से निकालकर सारे पैसे दे दिए थे मुझे। आज आप ही की बदौलत मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। प्लीज मत रो। रॉकी भाई मैं सड़क पे आ गया था, आज आपके बदौलत चौक पे मेरा दुकान चल रहा है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस ऐसे मत रो प्लीज। कुछ भी कर सकता है ना? तो जा मेरे भाई को वापस लेके आ जा। रॉकी भाई आज मैं क्लास में फर्स्ट आया, एक आपके लिए और एक चिंटू भाई के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।